हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 का जो वर्कशीट 1 है वो सॉल्व करने वाले हैं। शायद एक ही वर्कशीट में ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलो वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जो लोग मेरा कंसेप्ट वीडियो देख चुके हो तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से ही कर पाओगे मेरे करने से पहले ही। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, अगर एक बार वीडियो को पॉज करके उसको समझने की कोशिश करोगे तो तुम खुद से आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो चलो वही कोशिश करो, तो यहाँ से रिवाइज भी हो जाएगा और तुम्हारा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। एक बार वीडियो का जब अंत होगा तो तुम्हारा भी वर्कशीट 1 का प्रिपरेशन हो जाएगा। ऐसे करो अगर चाहते हो तो, नहीं तो देखो। चलो शुरू किया जाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे वर्कशीट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यू कैन सी इन ऑन द स्क्रीन दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मैंने क्या कहा था तुम लोगों को कि ये 1 का 1 आंसर है। मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखने वाला हूँ। वो लोग पूछ रहे कि एक बार तुम कोई दो लाइन, एक को हॉरिजॉन्टली और एक को वर्टिकली ऐसे रखोगे। देखो फिर से कह रहे हैं ये लोग कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो इन दोनों का लाइन का नेम क्या है, इन दोनों के बारे में क्या कह रहा है या नहीं, और अच्छे से पता लग जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये जो रेने डेकार्टेस ने किया है तो इसलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, और ये प्लेन को बोलेंगे हम लोग कार्टेशियन प्लेन। वैसे ही आर्गोन प्लेन होता है, इस तरह कम्प्लेक्स नंबर में आता है, वो क्लास 11 में है। तो इस तरह के ये इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना। अभी इस प्लेन में कोई भी पॉइंट को तुम्हें फाइंड आउट करना है, मतलब क्या है, इन दो एक्सिस का मदद लेना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी कह ही दिया है एक्सिस तो बस वही है। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे y पॉजिटिव दिख होता है ऊपर में, उतना सब नहीं है। बस वो लोग पूछा कि ये लाइन को क्या कहता है जो हॉरिजॉन्टली रहता है, और जो वर्टिकली रहता है उसको क्या कहता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस। तो नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज, क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस। कैपिटल में लिखने की कोशिश करना बच्चों, ये अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, अभी जो सेकेंड है यहाँ पे, इसका ही सेकेंड पार्ट है, नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन इज क्या होगा, y एक्सिस। ठीक है ना। एक्सिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है AXES होता है, याद रखना। तो ये आंसर है, ये आंसर है। बस 1 का तो हो गया। चलो अभी 2 में पूछा गया है कि देखो, अच्छा 1 का ही 2, रोमन 2, कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द अबव टू लाइंस इंटरसेक्ट। मतलब ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है। अब बोलो कहां पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे ना। तो जहां पे इंटरसेक्ट करता है, मैंने कहा था ना, 0 पॉइंट में जहां पे 0 होता है उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे करते हैं तो उसको ओरिजिन कहता है ना। तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इस पिक्चर को अपने दिमाग में रखो, तभी आसानी से ये सब आंसर कर पाओगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। बहुत ही, लेकिन एक बात तो कहना है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है। तो मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, इट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, चलो तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अभी ग्राफ में करना है, तो चलो फिर डिजिटल बोर्ड में चले जाएंगे हम लोग। तो ग्राफ पेपर है वहाँ पे, और ग्राफ में हम लोग पॉइंट करेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट को। ठीक है, तो लेट्स सी। तो जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम ग्राफ में करेंगे। देख ही सकते हो ये ग्राफ पेपर है, ग्राफिकल पेपर। तो यहाँ पे कैसे एक लाइन को ड्रॉ करना है, मतलब एक्सिस को ड्रॉ करना है। ठीक है ना। और कैसे उसको प्लॉट करना है वो हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो सारे नंबर है सभी पॉजिटिव नंबर है। तो हम लोग पहले एक्सिस ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना। तो ये वाला आ गया और यहाँ से एक स्टार्ट करना है हमें। चलो ये
तो हम लोगों का एक्सिस ड्रॉ हो गया, देख सकते हो क्लियरली। ओके, तो देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का क्या है, कॉमा 5 को, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 5,0। अभी इसको क्या करना है, देखो 5,0 पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। देखो ये जो 5 डिवीज़न है यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिवीज़न जो है वो हम 1 यूनिट मान लेते हैं। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। मैक्सिमम देखो सारे पॉइंट को एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे, मैक्सिमम है 6 है ना। तो चलो 4 में कर रहा हूँ, और यहाँ पे y में भी वही करना है 1 2, ये वाला 2 है, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 5 6 7, यहाँ तक ये इनफ है। अभी बोला गया है 5,0, तो क्या करोगे 5,0 मतलब तुम्हें क्या करना है, पहले 5 तक x बराबर 5 तक आना है तुम्हें। तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे 5 है, ये पॉइंट जो 5 है, और उसके बाद 0 मतलब इसी वाला पॉइंट को होना है। तो दिस इज़ द पॉइंट, मार्क कर लो ऐसे, पहले उस पॉइंट को डॉट करो ऐसे, इस तरह से डॉट करो और उसको एक सर्किल कर दो, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ 1 नंबर, ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे 5,0 आ गया, तो 1 नंबर हो गया, डन। अभी 2 नंबर है 6,2, तो पहले 6 तक मैंने कहा ना कैसे याद रखोगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, जो पहला वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो सेकंड वाला होता है वो वाई कोऑर्डिनेट। कैसे याद रखोगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, एक्स, तो पहले एक्स को लिखना है, एक्स का वैल्यू, फिर वाई का वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो चलो, तो यहाँ पे पहले एक्स 6 का वैल्यू कितना, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अभी y है 2, मतलब ऊपर में जाना है, तो 1 2, दिस इज कॉल्ड 6,2 पॉइंट। ओके, अब यहाँ ये भी हो गया 0,0, बहुत ही आसान है, ये ऑरिजिन है। ऑरिजिन को मैं इस कलर में ग्रीन में पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि पूरा रेड है ये। दिस इज 0,0 ऑरिजिन, तो ये भी हो गया। अभी चलो 4 नंबर जो है उसको और एक कलर से करता हूँ। चलो 3,4 है ना, तो 3 कहाँ है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आके रुकना है, फिर 4 ऊपर में जाना है, 1 2 3 4, y का वैल्यू जो है 4, तो दिस इज कॉल्ड 3,4, ये वाला। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो पहला वाला वैल्यू होगा वो x का होगा, जो दूसरा वाला होगा वो y का होगा, ठीक है। तो 5,6, अब तुम लोग बताओ, थोड़ा आप वीडियो को पॉज करो, अब तुम लोग बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी करो। देखो अभी मैं करूँ, चलो 5,6, 5 देखो मैं पहले से यहाँ पे है 5, मैं फिर से कह रहा हूँ 5 जो x का वैल्यू, 6 जो है y का वैल्यू, तो ये है 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड 6, y बराबर में 6 आना, देखो यहाँ पे 6 है, इसका पैरेलल है ना, तो दिस इज 5,6 पॉइंट, डन। चलो अभी आ जाओ 6 नंबर में। 6 नंबर क्या है, 1,7, ये है 1, अभी 7 करना है, मतलब और ऊपर में जाना है तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम यहाँ पे आके खत्म होगा दिस। मैं फिर से कह रहा हूँ तुम लोग को, हॉरिजेंटली x आना है, फिर y जाना है वर्टिकली, ठीक है ना, ऊपर में राइट साइड में आना है x का, फिर ऊपर में y, दैट इज x कितना आया तुमने 1 एंड y जो है 7, तो 1,7 ऑर्डर पेयर में ऐसे ही लिखना होता है। अभी चलो 7 नंबर को सॉल्व करना है, लेट्स सी। 2,0 बहुत आसान है, 2,0 मतलब यहाँ पे 2 है और इसी में 0 मतलब कहीं पे नहीं जा रहे हो। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, 2,0 मतलब क्या, पहले 2 आना है x का, ये जो वैल्यू है पहला वाला वैल्यू x का है, दूसरा वैल्यू y का है, x का 2 है तो मैंने यहाँ पे रखा है, अब y का तो कुछ ही वैल्यू नहीं है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसी जगह पे मार्क करना है, जैसे मैंने 5,0 को किया था उसी तरह, ठीक है। अभी और एक ही है, वो है 4,4, तो चलो 4,4 को भी देख लेना है एक बार कैसे होगा, इसको और डिफरेंट कलर में करना है, मतलब पॉइंट करना है। चलो ऑरेंज में करता हूँ, 4,4
तो यहाँ पे 4 है, x का भी 4 वैल्यू है, y का भी 4 वैल्यू है, लेकिन तुम्हें पहले आना क्या है, पहले x आना है फिर y। तो x ये वाला आया, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, तो x यहाँ पे फिर y, तो ये वाला है 4,4, ऑल डन। ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे मैंने उसका जो बुक तुम्हारी बुक में है फिगर, वो मैंने ड्रॉ करके रखा है, विदाउट फिगर पॉसिबल नहीं है समझाना। चलो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P, Q, R एंड S। अच्छा, और एक S है, मैं ये मार्क करना भूल गया था। S जो मार्क किया गया है वो है यहाँ पे, दिस इज S। ठीक है, इन चारों पॉइंट को हमें मार्क करना है, मतलब चारों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फिगर दिस। अच्छा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले चलो P को लिखते, चलो जो जो कलर है वही कलर फॉलो करेंगे। तो P में देखो रेड में मैंने लिखा है, तो रेड लाइन को देखो, देखो पहले P क्या हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा देखो। अच्छा, ऐसे लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे ना ऑर्डर्ड पेयर में, फर्स्ट ब्रैकेट में, तो पहले x का वैल्यू आएगा फिर y का। क्यों, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि x एंड y में कौन आगे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, x, तो x का पहले फिर y का। तो यहाँ पे देखो, पहले x मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता है, तुम इससे ज़्यादा नहीं जा पाओगे, मतलब 2, तो यहाँ पे 2 होगा। फिर वर्टिकली तुमने 3 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ 3, मतलब यहाँ से भी यहाँ 3, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, तो ये ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये भी 3 यूनिट है ना, तो मतलब 3 आ गया। अभी चलो जो है Q मतलब ब्लू में, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, बोलो यहाँ से यहाँ तक तुम्हें डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, यहाँ से ये डिस्टेंस मतलब 6, तो ब्रैकेट में 6 और x का पहले लेना पड़ता है, फिर y, ये है, ये जो डिस्टेंस होगा ये एक रेक्टेंगल है, मतलब ये अगर 5 हुआ, देखो यहाँ से इतना डिस्टेंस क्या होता है 5 यूनिट, तो ये भी 5 यूनिट होगा, है ना, तो यहाँ पे 5, तो 6 का 5 Q का कोऑर्डिनेट हो गया, बहुत आसान है। अभी कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या होगा, फिर से वही R मतलब ये वाला, तो यहाँ से इतना दूर तक तुम जा पाओगे, इतना दूर तक मतलब 4 है, तो ये 4 यूनिट, और ये जो वर्टिकली है यहाँ पे देखो 8 यूनिट, और यहाँ पे मतलब डेफिनेटली 8 ही होगा, तो दिस इज 8, तो y का क्या होता है 8 यूनिट्स, तो 4,8। कॉमन कुछ मत लेना, मतलब यहाँ पे कॉमन लेके कैंसिल और कॉमन बाहर आता है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही है, यही है 4,8, 6,5, 2,3। अभी चले आओ एस का, सो कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या होगा, वही एक से जाना है, तुम यहाँ से इतना दूर तक कवर किया है, यहाँ पे आके रुक गए हो, मतलब यहाँ पे अभी, और हॉरिजॉन्टली कहीं पे मतलब सॉरी वर्टिकली कहीं पे जा रहे हो नहीं ना, वहाँ पे ही हो, तो क्या होगा 8 तो होगा, लेकिन y का वैल्यू नहीं है, तो मतलब 0, और नहीं तो ऐसे याद रखो, जो x एक्सिस होता है उसके ऊपर y का वैल्यू 0 होता है, और जो y एक्सिस होता है उसके ऊपर x का वैल्यू 0। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ, तो तुम यहाँ से तो कहीं नहीं जा रहे हो, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर, x से जा ही नहीं रहे हो, यहाँ से जाने के बाद तो ऊपर जाना पड़ता है, ऐसे ही रूल है, लेकिन यहाँ पे तुम मतलब कुछ चालाकी करके ऐसे चले गए, मतलब यहाँ पे नहीं गए, मतलब x का वैल्यू लिए ही नहीं तुमने, सोचो ये है t पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ t क्या होगा, x का वैल्यू तुमने गए ही नहीं, मतलब यहाँ पे ही हो, मतलब x का वैल्यू 0, फिर ऊपर में 11, तो 0,11, वैसे इस तरह के, तो मतलब देखो y कोऑर्डिनेट में y का ही सिर्फ वैल्यू होता है, x का वैल्यू नहीं होता है, मतलब 0। x कोऑर्डिनेट में मतलब x एक्सिस में मैंने गलत कहा, यहाँ पे y एक्सिस में होना चाहिए, y एक्सिस में y का ही वैल्यू होता है, x का नहीं होता है, x का 0 होता है। सिमिलरली x एक्सिस में ये कोऑर्डिनेट ऑफ x कहाँ पे, x एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस है, तो s का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू रहेगा, y का वैल्यू 0 होगा,
ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, लेट्स सी। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। फिर से हमें क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रखना है। क्या कहा गया है कि प्लॉट द पॉइंट A 2,3, 5,3 and 5,5 and D 2,5 on graph. Connect the points in that order so as to get a closed figure ABCD. What type of figure do you get? चलो पहले तो ड्रॉ तो करें, कंस्ट्रक्ट तो करें। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमें ड्रॉ करना है ना, तो चलो फिर करते हैं। तो एक्सिस को ड्रॉ करना है मतलब मुझे एरो लाइन लेना है, तो यहाँ से करना है। चलो यहाँ से ही कर देते हैं, दिस एंड तुम्हें ये लाइन एक्सिस को कहीं पे भी लेना है, एक हॉरिजेंटली मतलब ऐसा हॉरिजेंटली, और एक जो होगा वो वर्टिकली ऐसे लेना है। अभी मैं फास्ट क्वाड्रेंट के ऊपर सॉल्व करूँगा, तुम्हारे 8 में वही है, तो इस तरह से आना है, ठीक है ना, एल के जैसा। तो वही किया है मैंने। तो ओरिजिन जो है ये है ओरिजिन 0,0, मैं इसको मार्क करके रखता हूँ, दिस इज ओरिजिन। यू कैन सी मैंने ग्रीन में मार्क किया है। अभी तुम्हें क्या करना है, ए पॉइंट को प्लॉट करना है, वो है 2,3, देख सकते हो ए जो है 2,3। तो यहाँ से आओ, अच्छा पहले तो मार्किंग तो कर लो, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, मैंने 5 डिवीजन को 1 यूनिट माना है, दिस इज 4, 5, 6, 7 तक ही इनफ है। दैट 1 वाई एक्सिस बराबर 2, 3, 4, 5, 6, बस इनफ। अभी तुम्हें क्या करना है, ए पॉइंट को प्लॉट करना है, 2,3 है, यहाँ पे देखो 2 है और 3 मतलब 1 वाई बराबर 3 जाना है। तो 1, 2, 3, दिस इज पॉइंट ए लिखो, फिर ब्रैकेट में लिखो 2,3। इस तरह से स्टाइल में लिखना है। देखो तुम्हारी बुक में भी वही दिया गया है, देख सकते हो। तो चलो अभी नेक्स्ट, तो बी को प्लॉट करना है 5,3। तो यहाँ पे 5 आना है, x बराबर पहला वैल्यू x का होता है, फिर 3, 1, 2, 3, दिस इज 5,3, द पॉइंट इज बी, ब्रैकेट में लिखो 5,3, हो गया। अभी बी का हो गया। चलो अभी करते हैं सी का, ब्लू में 5,5। तो यहाँ से तुम्हें 5 लेना है, ये वाला 5 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये है 5। तो दिस इज पॉइंट सी पॉइंट को कैसे लिखना है, 5,5। अभी और एक ही पॉइंट है, वो है डी। चलो डी को भी लिखते हैं, वो क्या है 2,5। तो पहले यहाँ पे 2 आना है, पहला वैल्यू हमेशा x का होता है, तो 2 जो है x का वैल्यू है, फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला है 5, दैट इज 2,5। अभी देखो मैंने चारों पॉइंट को लिखा है, तो बोला गया है कि उसको ज्वाइन करना है ऑन द ग्राफ। पहले इसको प्लॉट करो, फिर कनेक्ट द पॉइंट्स इन दैट ऑर्डर सो एज टू गेट ए क्लोज्ड फिगर। तो चलो फिर ए के साथ बी को ज्वाइन करो। तो नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन ए एंड बी, हो गया। नाउ बी एंड सी, सी एंड डी, फिर से ए एंड डी एंड सी, ये है डी था, एक मिनट मैंने लिखना भूल गया, ये डी था। तो ए बी सी डी इट्स फॉर्म से व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू गेट। तो हम लोग क्या फिगर मिला हम लोगों को, दैट इज रेक्टेंगल। सो वी गेट अ रेक्टेंगल। So we get A, B, C, D as rectangle. ओके, समझ में आ गया? अगर तुम्हें ये ग्रीन वाला समझ में नहीं है तो मैं और प्रोमिनेंट कर देता हूँ। देखो, इसको ज्वाइन करूँगा तो इस तरह का देखने में लगेगा कुछ दिस। तो दिस इज द फिगर, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, लेट्स सी। देखो 5 में जो बोला गया है वो क्या है कि प्लॉट द पॉइंट्स अगेन। ये पॉइंट को प्लॉट करना है, तीनों पॉइंट को, ज्वाइन दिस
फिर से वही ज्वाइन करना है, प्लॉट करना है। चलो पहले कर तो लो, उसके बाद सोचेंगे क्या है। तो पहले हमें एक्सिस को ड्रॉ करना है, तो फ्रॉम देयर एंड देयर हो गया। अभी देखो मैं ओरिजिन को यहाँ पे लिख के रखूँगा, दिस इज आवर ओरिजिन, यू ऑल नो, यू कैन राइट देयर 0,0, ये ओरिजिन का वैल्यू है। चलो अभी तुम्हें क्या करना है, 2,2 पॉइंट को प्लॉट करना है। तो चलो फिर करते 2,2, ठीक है ना। इसको नेम नहीं देगा, चलो मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों और एक चीज़ है, मैं भूल गया था पिछले वाले सामने, यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स लिखना है तुम्हें, और यहाँ पे वाई लिखना है। वो शाम को भी देख लो एक बार, यहाँ पे भी तुम्हें वाई लिखना है और इस साइड में तुम्हें एक्स लिखना है, ठीक है ना। ये एक्सिस को लिखना मत भूलना। अच्छा चलो, मैं जो पहला वाला करवाया था वो भी वही करना है। यहाँ पे प्लॉट कहा गया ना, तो यहाँ पे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस कैपिटल में लिखना है, ये सब तुम्हें करना है, ठीक है। चलो फिर, तो मैंने सारा पॉइंट को प्लॉट कर दिया है। अभी जो फास्ट वाला पॉइंट है ए 2,2 को प्लॉट करो, तो यहाँ पे 2 फिर 1 2, ये वाला पॉइंट जो है 2,2, तो यहाँ पे लिखो 2,2, दिस इज आई हैव टेकन द नेम कैपिटल ए। अभी बी जो है 4,4, यू ऑल कैन सी दैट, तो 4 ये है, और फिर से y बराबर 4 जाना है, 1 2 3 4, सो दिस इज 4,4, ये वाला बी है ना, इसको बी लिखो। मिल गया 2 पॉइंट। अभी तुम्हें क्या करना है, और एक जो पॉइंट है 6,6, इसको प्लॉट करना है, तो करो 6,6 मतलब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 6,6, ओके। ब्रैकेट में ये सी लिखो, ये। अभी देखो बोला गया कि तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पे। एक चीज़ नोटिस करो ध्यान से, अगर मैं ज्वाइन करते जाऊँ ए बी एंड सी को, देखो तीनों ही एक ही लाइन से पास कर रहे हैं, है ना, तीनों पॉइंट। तो ऑल द 3 लाइन्स आर कोलिनियर। तो बोला गया डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अच्छा ऑरिजिन बोला गया, तो एक काम करो, ऑरिजिन है या नहीं एक बार चेक कर लो। थोड़ा इसको मैंने अगर इस यहाँ से शिफ्ट कर दिया, मतलब तुम्हें क्या करना है, लाइन को एक्सटेंड करना है। मैं डिजिटल बोर्ड में है इसलिए मैं लाइन को ऐसे मूव कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। तुम्हें क्या करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे शिफ्ट करना है। देखो ये ऑरिजिन से पास हो रहा है नहीं, डेफिनेटली इट इज़ पासेस थ्रू ऑरिजिन। देख ही सकते हो आराम से ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये देखो। तो डेफिनेटली डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो यहाँ पे लिखना है यस दे लाई ऑन द लाइन। सोचो लाइन का नेम में एल दे रहा हूँ, एल, ठीक है ना, एल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ये आंसर होगा। तो यस होगा, ठीक है ना, यस दे लाई ऑन द लाइन एल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो दिस इज द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ट्रू फॉल्स है, झट से एक बार देख लेता हूँ। लेट्स। तो तुम लोगों ने 4 और 5 ऑलरेडी समझ चुके हो व्हाइट बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में। तो चलो अभी ट्रू फॉल्स जो है 6 का वो देख लेते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0, विल लाई ऑन एक्स वाई एक्सिस। मैंने अभी कहा ना, जब मैंने 3 नंबर को सॉल्व किया है, कि एक्स के एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, वो खुद का वैल्यू लेता है, y का 0 देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया कि अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 मतलब क्या होगा, पॉइंट देखने में क्या कैसे होगा बोलो, x कोऑर्डिनेट
इक्वल्स टू 0, मतलब देखने में क्या होगा, फर्स्ट जो पार्ट है वो 0 है, और यहाँ पे जो 5 है, 6 है, 7 है, कुछ ऐसा नंबर है, तो 0,5 सोचो। तो ये नंबर में कौन नहीं है, x नहीं है, मतलब ये कौन सी एक्सिस में होगा, x कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये कौन सी एक्सिस, किसका वैल्यू है, सिर्फ y का, मतलब ये y एक्सिस में लाई करते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया कि a point whose x coordinate is 0 will lie on the y axis, so definitely it is true। देखो ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो, मतलब मैंने जो ये 11 वाला लिया है पॉइंट, तो ये y एक्सिस के ऊपर है, उसका पॉइंट क्या आया था 0,11, मतलब x का वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो डेफिनेटली जो 6 का 1 नंबर है ट्रू। ओके, अभी 2 नंबर में चले आओ। 2 नंबर क्या कहा गया है कि अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 will lie on x axis, डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये वाला 0, और ये कोई भी वैल्यू हो जो 6, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है x,0, 8,0, देखो 8,0 y का 0 है ना, तो वो किसके ऊपर है, ये कौन है, x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब वो सिर्फ जो रहेगा, एक वैल्यू 0 आ रहा है, y का 0, मतलब कौन है, सिर्फ x है, तो वो x के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली सेकेंड वन इज ऑल्सो ट्रू। ओके, थर्ड वन, ये लास्ट है। यहाँ पे कहा गया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, ठीक है ना, तो ये फॉल्स है, ये लिख लो, सो देयरफॉर ब्रैकेट में लिख देना फॉल्स, क्योंकि बुक में कहा गया कि 1,1। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर 2 एक्सिस इंटरसेक्ट करते तो ये पॉइंट 0 है, x का भी वैल्यू तो यहाँ पे 0, y का भी वैल्यू यहाँ पे 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, ठीक है ना। तो लास्ट वाला जो है वो है फॉल्स, बाकी 2 जो है वो ट्रू। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। मैं जल्दी इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वर्कशीट 2 वो पूरा ही डिजिटल बोर्ड में करवाना पड़ेगा, तो बस वही कहना है, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।